और इतिहास गवाह है, मजबूरियां ही असली ताकत को जन्म देती हैं। ईरान ने समझ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके शब्दों की कीमत शून्य है। अब ईरान चोरी छिपे यूरेनियम को नातांज एटमी ठिकाने से शिफ्ट कर रहा है। दरअसल ये ईरान का नया प्लान है, अमेरिका और इजरायल के लिए एक अंतिम संदेश है। ईरान अब शांति समझौतों को महज वक्त काटने का जरिया बना रहा है, जिससे वो युद्ध की तैयारी कर सके। अब खेल बदल चुका है। अब ईरान सुरक्षा नहीं बल्कि दबदबे के युग में प्रवेश कर चुका है। इसके लिए जल्द से जल्द परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है। अब पिकेक्स की पहाड़ियों के नीचे हलचल बढ़ गई है। यूरेनियम शिफ्ट किया जा रहा है। ईरान विनाश का ऐसा स्टॉक पाइल बनाने जा रहा है जो आत्मरक्षा का आखिरी कवच है। पहला स्तर हॉर्मुज में सैन्य तैनाती, दूसरा स्तर खर्ग पर सैन्य तैनाती, तीसरा स्तर मिसाइल सिटी में सैन्य तैनाती, चौथा स्तर परमाणु ठिकानों पर सैन्य तैनाती। इन तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा सैनिक और डिफेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे हर हमले को रोका जा सके और अमेरिका कब्जा करने आए तो उसे ढकेला जा सके। यही ईरान का प्लान था, जिसने हमलों के वक्त से तैयारी की थी। साथ ही अतीत के समझौतों ने केवल वक्त खरीदा था, जिससे वो परमाणु कार्यक्रम को धार दे सके। और ईरान ने नया प्लान बना लिया है। अब वो सुरक्षा चक्रव्यूह बना रहा है और इसके लिए परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। जमीन के 300 फीट नीचे शुरू किया है स्पेशल ऑपरेशन। पिकेक्स माउंटेन के नीचे यह ऑपरेशन चल रहा है। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में मलबे में यूरेनियम दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। 300 फीट नीचे यूरेनियम निकालने का ऑपरेशन जारी है। लगातार मुस्तबा तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर टनल बना ली है, जिससे यूरेनियम को शिफ्ट करने की तैयारी है। ट्रक के जरिए सीक्रेट रूट से यूरेनियम को गुप्त जगह पर पहुंचाया जाएगा। इसी वजह से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन, मिसाइल कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई समझौता नहीं किया है, जबकि वार्ता में अमेरिका का पूरा जोर इन्हीं तीनों समझौतों पर है। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट है कि ईरानी परमाणु ठिकाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जून के अंत में ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि ईरान ने संवर्धित यूरेनियम शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है। बुशहर में भी करीब 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम है, जो 200 से अधिक एटम बम बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी बुशहर में काफी मात्रा में स्पेंट फ्यूल है, जिससे प्लूटोनियम बनाया जा सकता है। प्लूटोनियम 239 से परमाणु बम बनाया जा सकता है। दुनिया के कई सबसे खतरनाक परमाणु हथियार प्लूटोनियम से ही बने हैं। और ईरान के परमाणु प्रोग्राम की भनक अमेरिका को भी है, इसलिए वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला कर सकता है। नातांज के अलावा 120 किलोमीटर दूर इस्फहान पर भी हमला कर सकता है। ईरान नातांज से 210 किलोमीटर दूर फोर्दो में भी यूरेनियम शिफ्ट कर सकता है और इसलिए यह भी ईरान के टारगेट पर है। नातांज से 280 किलोमीटर दूर अराक एटमी सेंटर पर भी अमेरिका के टारगेट पर है, जहां ईरान की सीक्रेट लैब है। जबकि नातांज से 320 किलोमीटर दूर तेहरान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी अटैक का खतरा है। यहां ईरान का प्लूटोनियम रखा हो सकता है। अब खतरा दोगुना हो गया है। एक तरफ 450 किलो यूरेनियम और दूसरी तरफ 2100 किलो प्लूटोनियम, यानी 2550 किलो विध्वंसक विस्फोटक पदार्थ ईरान के पास है। स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम को बाहर निकालने के लिए एक खास केमिकल फैक्ट्री की जरूरत होती है, जिसे रीप्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं। रिएक्टरों से जो प्लूटोनियम निकलता है उसे आमतौर पर रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम कहा जाता है। परमाणु बम के लिए सबसे बेहतरीन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम चाहिए होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम से भी परमाणु बम बनाया जा सकता है, बस उसे संभालना और डिजाइन करना ज्यादा मुश्किल होता है।